तो नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पंजाब कार एसी लाहौर में और इसके ऑनर मियां अब्दुल रशीद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे चल के जानने की हम कोशिश करते हैं कि किस तरह से लोगों के मसाइल का हल किया जा रहा है। वो जो रेडिएटर का पानी होता है ना, वो अंदर सर्कुलेट करता है, गर्म पानी सर्कुलेट करता है, उससे हीट होती है। तो जो भी सड़क पे जब चलते हैं, अगली गाड़ी से कम 10 फुट पीछे रहें ताकि उनकी गाड़ी हीट से बचे। वो मैकेनिकल सिस्टम है, एसी के साथ उसका ताल्लुक नहीं है, उसने गर्म होना है। कुछ गाड़ियों में टेम्परेचर कंट्रोल है, किसी में नहीं है। 45-46 टेम्परेचर हो जाता है और हवा में नमी नहीं होती, जिसकी वजह से सड़क पे टेम्परेचर तकरीबन 65-80 के दरमियान होता है, जिसकी वजह से गाड़ी काम करना छोड़ जाती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ तारिक महबूब, आपका होस्ट। और जैसा कि आप जानते हैं कि गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका है और गाड़ियों में एसी के मसाइल जो हैं वो साथ ही नज़र आना शुरू हो जाते हैं। जब आप जैसी गाड़ी का एसी ऑन करते हैं तो आपको पता चलता है कि कूलिंग में फ़र्क आ गया। लास्ट ईयर आपकी गाड़ी की कूलिंग थी, उसमें और अब में काफ़ी फ़र्क आपको बातें नज़र आ रहा है। उसको चल के जानते हैं, उसके मसाइल का हल जानने की कोशिश करते हैं और चल के देखते हैं कि क्या एहतियात बरती जाए तो अगले आने वाले साल तक हमारी गाड़ी का एसी उसी तरह काम करता रहे जो कि इस साल हमने उसको सर्विस करवाया था। तो नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पंजाब कार एसी लाहौर में, जो कि गंगाराम के पास है, और इसके ऑनर मियां अब्दुल रशीद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे चल के जानने की हम कोशिश करते हैं कि जो इनकी ये ब्रांच है पंजाब कार एसी की, ये कितने अरसे से यहाँ पर काम कर रहे हैं और उसके अलावा यहाँ पर किस तरह से लोगों के मसाइल का हल किया जा रहा है। एसी के अंदर लोगों को गर्मियों में क्या मसाइल दरपेश हैं और किस तरीके से उनका यहाँ पर हल किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये सब हमें एक तो आपने वर्कशॉप में किस तरह से काम हो रहा है वो आपने हमें दिखाना है। एसी को किस तरह से साफ़ करना चाहिए, उसका क्या तरीक़ाकार है, हमने ये आवाम को आज ज़रूर दिखाना है। और एसी के अंदर जो आने वाले मसाइल हैं, उसकी कॉइलों के अंदर जो मसाइल हैं, और जो रेडिएटर कंडेंसर में और कंप्रेसर में जो गैस का इशू है, आज आपने वो हमारे नाज़रीन को गाइड करना है। तो इसके लिए हमें आपका थोड़ा सा वक्त दरकार होगा। क्या मुमकिन है कि आप हमें वर्कशॉप का विज़िट करवा सकें? बिल्कुल करवाते हैं जी, वर्कशॉप पर विज़िट कराते हैं। आए मेरे साथ चले। 6-7 मॉडल गाड़ी है करोला, और ये इसका जो है जो कूलिंग कॉइल है ये लीक हो गया है, इसको हम रिप्लेस कर रहे हैं। क्योंकि ये रिपेयरेबल नहीं होता, इसको रिप्लेस कर देना ही बेहतर है। रिप्लेस करने के लिए इसका सारा डैशबोर्ड ओपन करना पड़ता है, जो कि हम लोग आप तस्वीर में अभी दिखाते हैं। दिखाएं भाई इसको। ये इसका सारा इसका कॉइल जो है चेंज कर दी गई है, और इसका वाइपरेटर जो डैशबोर्ड है इसको दोबारा रीफिट किया जा रहा है। तो ये पूरा डैशबोर्ड खुला हुआ था, अब इसको दोबारा रीफिट कर रहे हैं। अच्छा, ये सब ये बताइए, कूलिंग कॉइल क्यों ख़राब हो जाता है, इसकी क्या वजह है? इसकी एक लाइफ है जी, इसकी एक लाइफ है। एक तो हमारे यहाँ पे जो है ना, हवा में जितनी डस्ट हो गई है ना, वो भी इसको खाती है, और इसकी एक लाइफ है। ये 5-7 साल के बाद तकरीबन हर गाड़ी का जो है ना ख़राब हो जाता है, ये रिप्लेस होता है। कुछ गाड़ियों में फॉल्ट आया है, जैसे होंडा जो नई आजकल आ रही है, उसका जो कॉइल है वो 1-2 साल के बाद लीक होता है। अच्छा, पानी जो हवा जब इसमें आती है तो असल ये कॉइल जो है ये उसको ठंडा करता है हवा को, इसका क्या मकसद होता है? ये कॉइल में असल गैस सर्कुलेट करती है, पीछे से गैस कंप्रेस होकर आती है, इस पर स्प्रे होता है, और ये कॉइल ठंडा हो जाता है। एक जगह से स्प्रे शुरू होती है, लास्ट तक गैस जो वापस जा रही होती है, और इसमें ये हवा गुजरेगी इसकी फिन में से, क्योंकि ये कॉइल ठंडा होता है, उसकी वजह से अंदर सारी ठंडक आती है। अच्छा, जो अगर हम इंजन के अंदर जो इंजन बे में हम लोग देखते हैं कि 2 तरह के पाइप आते हैं, एक ठंडा आता है और एक गर्म आता है, तो जो ठंडा पाइप है वो इसमें से गुजर के आ रहा होता है? नहीं, जो ठंडा पाइप है ना, जो गर्म पाइप शुरू होता है वो गैस कंप्रेस हो रही होती है, ठीक है। वो उसको जब फ्रंट से हवा लगती है वो ठंडी होके इसमें स्प्रे होता है। जब इसमें उसका काम खत्म हो जाता है तो जो गैस वापस जाती है वो पाइप ठंडा होता है। अच्छा, गाड़ी उस पाइप को सक्शन कहते हैं, जो गर्म होता है उसको डिस्चार्ज कहते हैं। अच्छा, जो गाड़ी के अंदर हीटर होता है, जो गाड़ी की हवा जो है उसको गर्म करते हैं, उसका इसके साथ क्या ताल्लुक है? उसका एसी के साथ ताल्लुक नहीं है। वो जो रेडिएटर का पानी होता है ना, वो अंदर सर्कुलेट करता है, गर्म पानी सर्कुलेट करता है, उससे हीट होती है। अच्छा, जो वाटर बॉडी के अंदर से जो पानी सर्कुलेट कर रहा होता है तो वो पानी की जो हवा होती है वो नमी के तौर पे अंदर आती है? नहीं, वो वाटर बॉडी से ही आगे जो पानी जा रहा है ना, उस पर अपना रेडिएटर में, वहाँ से कनेक्शन लेके एक अंदर कॉइल दिया हुआ है। अच्छा, रेडिएटर है अंदर, वो उसमें पानी सर्कुलेट करके वापस चला जाता है। ये गाड़ी है पुराना मॉडल, 12 मॉडल। ये EFI सिस्टम नहीं है, ये EFI नहीं है। इसमें जो है ना, इसकी AC की वायरिंग वो हुई हुई है। जो आजकल गाड़ी आ रही है EFI, उसमें वायरिंग की ज़रूरत नहीं होती, उसमें गाड़ी के साथ वायरिंग आती है। AC की अलहदा वायरिंग उसमें बिल्ट इन है। इसकी चूँकि अलहदा वायरिंग होती है, ये अक्सर इसमें प्रॉब्लम आ जाते हैं, तो इसकी अब ख़राब हो गई है। इसमें हम वायरिंग जो है वो नहीं डाल रहे हैं।
अच्छा भाई साहब, इसमें जब सर्दी आती है तो हीटर चलाने के लिए एक पाइप है जिसको निकाल के डाला जाता है और सर्दियों में उस पाइप को उतार दिया जाता है। ये एसी जो है ना वो डिस्टर्ब होता है उस पाइप की वजह से। वो कौन सा पाइप है और वो क्या काम करता है? वो कुछ गाड़ियों के लिए करना पड़ता है, कुछ पे नहीं करना पड़ता। जिन गाड़ियों में पानी ब्लॉक करने के लिए वेल्व होता है, स्टॉप वेल्व, ठीक है, वाल्व जो बंद कर जाए। अक्सर गाड़ियाँ आ रही हैं उनमें स्टॉप वाल्व नहीं है, फ्लैपर है। बिल्कुल फ्लैपर है, वो उसमें वो गर्म होता है, उसकी वजह से हम लोग जो पानी उसका अंदर गर्म पानी जा रहा है ना अंदर गर्म करने के लिए, उसको बंद कर देते हैं। गर्मियों में बंद कर देते हैं क्योंकि वो जब बहुत ज़्यादा गर्म होता है तो वो जो कूलिंग है उसको इफेक्ट करता है। बिल्कुल कूलिंग वो 25% जो है ना वो ख़त्म हो जाती है, 75% रह जाती है। 100% कूलिंग लेने के लिए उसको कुछ गाड़ियों में, ये नहीं कि तमाम गाड़ियों में, कुछ गाड़ियों में उसको बंद करना पड़ता है, गर्म पानी को बंद करता है, गर्म पानी की सर्कुलेशन बंद करनी पड़ती है। जो गाड़ी में रेडिएटर आता है, रेडिएटर के साथ ही उसका कंडेंसर भी लगा हुआ होता है। तो क्या कोई ऐसी टेक्निक है कि ये दोनों को अलग-अलग किया जाए तो बेहतर हो जाए, या दोनों का साथ रखने में ही गाड़ी में ज़्यादा कूलिंग है? जिन गाड़ियों में सिंगल फैन है ना उसकी प्रॉब्लम आती है, ये चेंज होना चाहिए। अब जिन गाड़ियों में बड़े बड़े रेडिएटर हैं, दो फैन हैं, उसकी प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन फिर भी जो हमारी सड़क पे टेम्परेचर होता है ना, लोगों को चाहिए अगली गाड़ी से हट के 10 फुट पीछे चले, क्योंकि जो गाड़ी आगे जा रही है वो 220 डिग्री का एग्जॉस्ट पीछे फेंक रही है। जो पीछे गाड़ी लगी है उस एग्जॉस्ट के पंखे जो है उसको खींचते हैं, गाड़ियाँ गर्म होती हैं। मेरी तो रिक्वेस्ट है आप तमाम लोगों से, तो जो भी सड़क पे जब चलते हैं अगली गाड़ी से कम 10 फुट पीछे रहें ताकि उनकी गाड़ी हीट से बचे। अच्छा, जो रेडिएटर के अंदर जो पानी सर्कुलेट कर रहा होता है जी, उसकी जो टेम्परेचर है उसको कितने पे उसने मेंटेन रखना होता है, जिसके बाद जो इसका टेम्परेचर वॉल्व है जो कि इसके अंदर जो सेंसर लगा होता है वो इसको कट ऑफ कर देता है, इसके पंखे को बंद कर देता है और ज़्यादा कूल नहीं होने देता। वो टेम्परेचर कितना ज़रूरी है इसके अंदर? वो मैकेनिकल सिस्टम है, एसी के साथ उसका ताल्लुक नहीं है, उसने गर्म होना है। कुछ गाड़ियों में टेम्परेचर कंट्रोल है, किसी में नहीं है, किसी में वेल्व है हल्का कंट्रोल करने के लिए। अक्सर गाड़ियाँ जो आजकल बड़ी आ रही हैं उसमें टेम्परेचर कंट्रोल है, सेंसर लगे हुए हैं, उसमें आप जितना उसमें टेम्परेचर पे रखेंगे उसके बाद वो उसको कंट्रोल करता रहेगा। उसमें वेल्व है, वो वेरिएशन करता रहेगा। समटाइम ये होता है कि गाड़ी ज़्यादा हीटअप हो जाती है और उसकी वजह से गाड़ी का एसी जो है वो काम करना छोड़ देता है। वो उस हालत में ज़्यादातर होता है कि कभी कई 2 पंखे हैं तो एक आधा पंखा जो है वो काम नहीं करता, ये पोजीशन। दूसरी बात ये होती है कि वो सारी डस्ट जो है ना उसमें फंसी होती है अपना उसके कंडेंसर में, रेडिएटर में, तो जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। 660 सीसी गाड़ी के हवाले से आप क्या कहते हैं कि 660 सीसी गाड़ी जब आप शुरू में लेते हैं तो शुरू के 2-3 साल तो उसका एसी बहुत आला काम करता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता एक वक्त आता है, जिस तरह आजकल के दौर में हम लोग जो पुरानी गाड़ियाँ हैं जो 7 और 8 मॉडल की गाड़ी हैं उनका एसी जो है वो इशारे पे गाड़ी खड़ी करते हैं और काम करना छोड़ जाता है। इसकी क्या वजह है? असल में वजह ये है कि जितनी गाड़ी से 650 सीसी आ रही है ये पाकिस्तानी क्लाइमेट के हिसाब से नहीं है, ये वहाँ के क्लाइमेट पे। वहाँ 30, 32, 33 से ज़्यादा टेम्परेचर नहीं जाता, हवा में नमी बहुत रहती है। हमारे यहाँ 40, 45, 46 टेम्परेचर हो जाता है और हवा में नमी नहीं होती, जिसकी वजह से सड़क पे टेम्परेचर तकरीबन 65, 80 के दरमियान होता है, जिसकी वजह से गाड़ी काम करना छोड़ जाती है और उसका कंप्रेसर भी ख़राब हो जाता है। अच्छा, नई गाड़ी पाकिस्तान में सुजुकी ऑल्टो लॉन्च की गई है 660 सीसी इंजन के साथ, उसके बारे में आपकी क्या राय है? लोग इस वक्त तो बड़े खुश हैं उसका एसी चला के और गाड़ी को दौड़ा के। सारा सिस्टम पाकिस्तानी क्लाइमेट के हिसाब से है, उसका एसी, उसका इंजन, उसकी हर चीज़। उसका जो इंजन है वो आपकी इम्पोर्टेड गाड़ी के साथ टैली नहीं करेगा, उसका जो कंप्रेसर है, उसका जो एसी सिस्टम है वो जो इम्पोर्टेड गाड़ी 650 उसके साथ टैली नहीं करता। मुझे ये बताइए कि एसी के अंदर जो गैस डाली जाती है वो कहा जाता है कि जी ये इम्पोर्टेड है, ये अमेरिकन है, ये चाइना है, ये है, तो ये एसी की गैस की किस तरह से आप उसके फ़र्क को जान सकते हैं? सर इसके फ़र्क को जानने के लिए मशीन आती है, वो करोड़ों में है, लाखों में नहीं है। इसलिए कोई बंदा जो है ना, छोटा बंदा जो है ना, कोई भी कारोबारी आदमी उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता कि वो मशीन लगाए। ये तो उस जिस तरह बंदे ने गैस परचेज करनी है वो किसी अच्छे इंपोर्टर से जाके गैस लेगा तो उसको अच्छी गैस मिलेगी। अगर आम सस्ती गैस लेगा तो वो चाइना की मिक्स गैस आती है, पहले तो आती थी, आपका मुझे पता नहीं है, शायद हो सका अब भी गैस अच्छी डलवानी चाहिए। समटाइम इस तरह होता है कि बंदा आउट ऑफ सिटी ट्रैवल कर रहा है, वहाँ पर रास्ते में कोई मसला आ जाता है, गाड़ी का एसी काम करना छोड़ जाता है, तो ऐसे मौके पे क्या चीज़ है जो सबसे पहले आप देखें और आपको पता चले कि इसके एसी में क्या चीज़ ख़राब हो सकती है? क्योंकि मैकेनिक आपको पूरी तरह गाइड नहीं करता। अब जिस तरह एक हमारी अपनी, जिस तरह अगर हम आपके पास आते हैं तो हमें तसल्ली है कि जनाब हमें जो बताया जाएगा, जो नुक्स बताया जाएगा वही निकलेगा। लेकिन आमतौर पर अगर हम एक सड़क के ऊपर राह चलते गाड़ी में कोई मसला आ जाता है
मैकेनिक को दिखाते हैं, वो कहेगा जी इसका ये भी डाल दे, ये भी डाल दे, वो सारी चीज़ें तब्दील करने का मशवरा दे देगा। ऐसे मौके पे हम किस तरह से तसल्ली कर सकते हैं कि क्या काम ऐसा किया जाए फौरी तौर पे, तो हम करके पहले वो चेक कर लें कि गाड़ी के अंदर कोई बड़ा मसला तो नहीं है। हमारे पास जो गाड़ी भी आती है ना, जिसमें उनका ये मेरा कंप्रेसर काम नहीं कर रहा, लॉन्ग रूट पे गया हूँ, मुझे प्रॉब्लम आई है, तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले करते हैं कि उसका कंडेंसर और रेडिएटर उसको वॉश करते हैं। अगर वो फिर भी नहीं चलता, फिर भी वो करता, तो फिर हम कंप्रेसर की तरफ आते हैं, कंप्रेसर चेक करते हैं, फिर होता है कि जी कंप्रेसर इसका ड्राई आ रहा है। हम लोग पहली दफ़ा जो मेरे पास आता है कि जो मेरा एसी काम नहीं कर रहा, लॉन्ग रूट पे गया हूँ, मुझे प्रॉब्लम आई है, तो वो ये नहीं करते कि उसी वक्त काट वाट करके सारा कंप्रेसर भी नया, कंडेंसर भी नया, क्योंकि आजकल सिस्टम ये आ गया है कि पूरा सिस्टम ही नया था। जो भी बंदा पंजाब का एसी पे आएगा, हमारे पास आएगा, हम पहली दफ़ा ये बैगे वाला काम करते नहीं है, सस्ते वाला करते हैं, उसको वॉश करते हैं, उसकी क्लीनिंग करते हैं। लॉन्ग रूट पे आप जा रहे हैं तो वहाँ पे अक्सर प्रॉब्लम आती है कि आपकी गाड़ी में आइसिंग हो जाती है, जो अंदर वेपरेटर काम कर रहा है उस पर आइस आ जाती है, जिससे अंदर कूलिंग ऑन करना छोड़ देता है। उसमें ये नहीं करें कि आप फौरी तौर पे किसी मैकेनिक के पास जाएं, बल्कि वहाँ पे रास्ते में किसी जगह पे ठहरें, अपना बैठे, चाय वाय पिए, पानी वानी पिए, आधे पौने घंटे के बाद गाड़ी में आके देखें, अगर नीचे में पानी काफ़ी बैठा हो बह रहा है, तो उससे ये होगा कि वो जो आइस हुई थी वो ख़त्म हो गई है डैशबोर्ड के अंदर, डैशबोर्ड के अंदर। और उसके बाद आप ऑन करें, अगर वो सही काम करता है तो फिर आपके एसी में प्रॉब्लम नहीं है, वो क्लाउडी मौसम होता है उसमें जो प्रॉब्लम, उस वक्त प्रॉब्लम आती है। अच्छा ये बताइए कि जो गाड़ी का जो हम रेडिएटर और कंडेंसर को हम लोग वॉश करते हैं, स्टीम वॉश करते हैं, ये कितनी देर बाद करवाना चाहिए? ये जो है ना, ये सीज़न में 3 दफ़ा तो ज़रूर कराना चाहिए। यानी कि सीज़न में करा लें, मिड में करा लें और लास्ट में कराना है। और ख़ुद भी 15 दिन के बाद अपने घर का पानी, जो टैंकी का पानी, ये नहीं है कि प्रेशर लेके उसकी सारी फिल्में ख़राब कर देनी। अच्छा, इस पे कितना खर्चा कितना आता है इसके ऊपर? हर गाड़ी का मुख्तलिफ है, कुछ खोल के करनी पड़ती हैं, उस पर 1000 रुपये खर्चा आता है, जो कुछ खोल के नहीं करनी पड़ती किसी पे 700 खर्चा आता है, इसी तरह वेरिएशन चलती है। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करते हैं गैस की, अक्सर ये बताया जाता है कि गैस कम हो गई है, गाड़ी के एसी की गैस जो है वो कितना अर्सा चलती है और कितने अर्से बाद कम होती है? देखिए, जब तक कोई लीकेज नहीं ना होती, 10 साल चल जाए, 20 साल चल जाए, उतनी देर तक ये गैस की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसे ही सबसे पहले आप जब गाड़ी आती है, ठंडा नहीं ना करती, सबसे पहले उसको वॉशिंग करें, उसके कंडेंसर रेडिएटर को वॉश करें, उसके बाद अगर ठंडा नहीं करती तो फिर गैस चेक करें कि गैस कम तो नहीं है, उतनी पूरी करा। कुछ गाड़ियों में गाड़ी उसमें कम हो जाती है, उसमें थोड़ा सा चलता है, मतलब वो 25% कम हुई होती है, उसको हम टॉपअप कहते हैं। वो टॉपअप कराएं और अपना एसी चलाएं, ये नहीं कि सारी गाड़ी खुलवा दें। उसकी क्या वजह हो जाती है? यानी कि एक नई गाड़ी आपने लिया, 1 साल भी नहीं गाड़ी चलाई और उसकी गैस कम हो जाए, तो उस पर क्या वजह है? 2-3 वजह होती हैं जी। एक तो होती है कि कंप्रेसर की सील से सम टाइम हल्के से बबल निकल जाते हैं, और दूसरा बात ये होती है कि ये जो है ना, इसका रबर पाइप जो है, उस पर जैसे हमारे जिस्म में मसाम है ना, इसमें भी हल्के से होते हैं, बाद का वहाँ से हल्की की फ्यूम निकल जाते हैं, जिससे वो कभी साल में हो जाती है। बहुत कम होते हैं, क्योंकि इस पाइप के अंदर भी एक नायलॉन की लेयर है, जिसकी वजह से वो नहीं निकलते, लेकिन कहीं से वो क्रैक हो जाए तो फिर वो निकलना शुरू हो जाए। उस गाड़ियों में प्रॉब्लम आती है कि गैस कम हो। तो नाज़रीन, आज हमने वर्कशॉप का विज़िट किया और एसी के अंदर जो मसाइल आने वाले दरपेश मसाइल है वो आपके साथ डिस्कस किए। गाड़ी को किस तरह से स्टीम वॉश करवाना चाहिए और गाड़ी के एसी के अंदर क्या मुख्तलिफ जो मसाइल आते हैं उनको किस तरह से हल किया जाना चाहिए, वो हमने जानने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको मेरा आज का शो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा शो पसंद आया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें। अपने होस्ट तारिक महबूब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।